अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब हलीमा सुल्तान के साथ कुनिया के महल में पहुंच गए हैं और वहां से अजीज़ उनको कहते हैं कि चलिए मैं आपको मखबरी खातून से मिलाता हूं। तो नाज़रीन, अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड था, जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सादुद्दीन कोप एक महल का नक्शा बना रहा होता है अपने कमरे में, और इतने में गोकतू आता है और वो कहता है अर्तुगरुल साहब हलीमा सुल्तान के साथ महल आ चुके हैं। तो फिर सादुद्दीन कोपैक कहता है आला उन्हें आने दो, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या होगा। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल साहब मखबरी खातून के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद मखबरी खातून उनको खुशामदीद कहती है। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ हैं। तो फिर वो कहती हैं वो अभी हैं नहीं, जब लौट कर आएंगे तब आपसे मिलेंगे, कल यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन पहुँच जाएंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जो गद्दार निज़ामुद्दीन के बारे में मैंने सुना है कि वो बात ठीक है। तो फिर मखबरी खातून कहती है हाँ। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं उसके बारे में पूरी जानकारी करना चाहता हूँ। उसके बाद मखबरी खातून कहती हैं कि अब आप उसके बारे में कोई जानकारी मत कीजिए, सुल्तान उसका फ़ैसला सुना चुके हैं और वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। उसने अपनी बेइज्जती ना सहन करने की वजह से खुदकुशी कर ली थी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, निज़ामुद्दीन ने ऐसा नहीं किया, कोई और गद्दार है। उसके बाद मखबरी खातून कहती है ये आप मत सोचिए, क्योंकि सुल्तान इसका फ़ैसला पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद मखबरी खातून हलीमा सुल्तान को रात के खाने पर आने की दावत देती हैं और फिर हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मखबरी खातून अल्तून अब्बास से कहती है कि अजमीर सादुद्दीन ने हमें बिल्कुल ठीक बताया था कि अर्तुगरुल बहुत ख़तरनाक है और हमें इससे बच के रहना पड़ेगा, इसलिए हम अमीर सादुद्दीन के साथ अपना इत्तेहाद मजबूत करेंगे जिससे कि अर्तुगरुल को हराने में हमें आसानी हो। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि अज़ीज़ हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को उनका कमरा दिखा देते हैं और कहते हैं आप यहीं पर ठहरेंगे, ये आपकी ही जगह है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे निज़ामुद्दीन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो फिर अज़ीज़ कहता है कि अब आप उसके बारे में जानकर क्या करेंगे, उसने तो पहले ही खुदकुशी कर ली है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे नहीं लगता कि निज़ामुद्दीन ही गद्दार था। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आऊँगा, तब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर नाज़रीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और हलीमा सुल्तान अपने कमरे में होते हैं। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, ये औरत बहुत शातिर है और देखिएगा अर्तुगरुल आपकी ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। उसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं तुम परेशान ना हो हलीमा, मैं सब संभाल लूँगा। इतने में अब्दुर्रहमान आता है और कहता है कि हमने अयरिस को ज़िम्मेदान में डाल दिया है, अब जब आप कहेंगे तब हम उसको लेकर आ जाएंगे। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं अब्दुर्रहमान तुम यहीं मेरे पास रहना, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी बस तुम तब आना। उसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है और फिर अर्तुगरुल साहब हलीमा सुल्तान से कहकर जाते हैं कि मैं थोड़ा अमीर सादुद्दीन के पास होकर आता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अमीर सादुद्दीन के पास जाते हैं और अमीर सादुद्दीन उठकर बैठता है और कहता है खुशामदीद अर्तुगरुल साहब, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर हमें देखना नसीब हुआ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अमीर सादुद्दीन से गले मिलते हैं और फिर कहते हैं कि ये कैसे हुआ, मैंने जो सुना है वो क्या ठीक है। तो फिर अमीर सादुद्दीन कहता है हाँ, अब गद्दारों का खात्मा हुआ। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप इस खुशफहमी में नहीं रहिए कि गद्दारों का खात्मा हुआ है, क्योंकि गद्दार हमारे आसपास ही मौजूद हैं। उसके बाद अमीर सादुद्दीन कहते हैं आपको किसी पर शक है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब जवाब में कहते हैं ये तो वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, और फिर अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अमीर सादुद्दीन बड़ी परेशान हालत में अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर नाज़रीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि हमें ज़िम्मेदान में जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर निज़ामुद्दीन को जहर कैसे मिला। तो अब्दुर्रहमान कहता है कि हम कैसे जाएंगे। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि एक काम करो, इसमें हमारा सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है, तुम अज़ीज़ के पास जाओ और उससे कहना कि अर्तुगरुल साहब ने उनको बुलाया है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि काई कबीले में हाइमा खानम, बमसी, उसकी बीवी तुर्गुत और असलिहान सभी दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और फिर हाइमा खानम कहती हैं कि तुम सभी लोग इतने चुप क्यों हो मेरे बच्चों, कुछ ना कुछ तो बोलो, ऐसे खामोश बैठे हो जैसे हम सभी लोगों के यहाँ पे कुछ गमगीन बात हो गई है। और तुर्गुत और बमसी तुम लोग आपस में क्यों नहीं बोल रहे हो, चलो आपस में बात करो। तो फिर बमसी कहता है वालिदा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुर्गुत उस जगह पर रहे या ना रहे, लेकिन जो मुझे ठीक लगा वो मैंने बताया।
वो जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है और ये बात मैं आखिरी बार बता रहा हूँ। उसके बाद तुर्गुत कहता है, बमसी तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं चारों ओर वहाँ पर सिपाहियों का पहरा दिलवाऊंगा, चाहे दिन हो या रात। उसके बाद बमसी कहता है, तुम चाहे कितना ही पहरा दिलवा देना, लेकिन तब भी वहाँ पर जब हमला होना होगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तो फिर हाइमा खानम कहती हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो, एक काम करना, कल आर्तुक भाई के पास जाना और उनसे मशवरा करके आना। तुम दोनों कल सुबह किले की ओर निकल जाना। उसके बाद बमसी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तो हाइमा खानम कहती है, बमसी कहाँ जा रहे हो? जैसे बैठे थे वहीं वैसे ही बैठ जाओ और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से उठ के जाने की। पूरा खाना खाना, उसके बाद यहाँ से जाना। मैंने तुम लोगों से कहा है कि कल तुम लोग जाओगे और ठंडे दिमाग से आर्तुक भाई से बात करके आओगे। फिर वहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं। और वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अजीज़ के साहा ज़िमदान की ओर चले गए हैं। और फिर अर्तुगरुल साहब वहाँ पे मौजूद सिपाहियों से पूछताछ कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि जब वो अंदर ज़िमदान में तुमने उनको डाला था तो क्या उनके हाथ में अंगूठी थी? तो वो सिपाही कहता है, नहीं, उनके पास सिर्फ लिबास था, अपने कपड़े पहने हुए थे और उनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। उसके बाद वहाँ के ज़िमदान का सिपाही आता है और वो कहता है कि जब निज़ामुद्दीन को सज़ा मिल गई है तो अब आप यहाँ पर आकर क्या पूछताछ कर रहे हैं? अमीर सादुद्दीन ने उनको खुद चेक किया था। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बस अब आ गई मेरी बात समझ में, अब मुझे पता है कि क्या करना है। तो फिर वो कमांडर कहता है कि ये आपका मसला नहीं है और सुल्तान पहले ही अपना फ़ैसला सुना चुके हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान मखबरी खातून की दी हुई दावत पर जाती हैं और फिर हलीमा सुल्तान से मखबरी खातून बड़ी तंज के लहजे में कहती हैं कि तुम्हारे बाबा गद्दार थे, उन्होंने हमारी रियासत के साथ गद्दारी की। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं कि मेरे बाबा और हमने कभी भी गद्दारी नहीं की, बल्कि हम इस किले में रहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमें लालच दिया कि तुम्हें सुल्तान बना देंगे, लेकिन बाबा ने तब भी उन लोगों से लड़ाई लड़कर यहाँ से चले गए, जिससे कि हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि हम कभी गद्दार थे ही नहीं। अगर गद्दार होते तो इस महल के सुल्तान मेरे बाबा होते, ना कि सुल्तान अलाउद्दीन। और जो आप कह रही हैं वो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। उसके बाद मकबरी खातून कहती हैं, हलीमा सुल्तान तुम्हारे कहने से क्या होता है, बट जो लोगों को पता है हम तो वही मानेंगे ना। उसके बाद वहाँ से हलीमा सुल्तान चले जाती हैं। अगले सीन में नाज़रीन आप देखेंगे कि गार में मौजूद तीतान और एंजेलोस होता है और इतने में एक सिपाही आकर उनको ख़त देता है। तो फिर एंजेलोस उस ख़त को पढ़ता है। तीतान कहता है, जल्दी सुनाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एंजेलोस पढ़ता है कि तुर्गुत ने अपना कबीला अलग कर लिया और वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तो उसके बाद तीतान बड़ा खुश होता है और कहता है, अब हमारा वक्त आ गया है, हम जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर हमला करेंगे। उसके बाद वहाँ के जो जितने भी जंगली और ख़तरनाक सिपाही होते हैं वो हू करने लगते हैं और कहते हैं, आज हम तुर्कों का खून बहाएंगे, आज हम तुर्कों का खून बहाएंगे। उसके बाद तीतान और उसके सिपाही शराब पीकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब के पास आती हैं और कहती हैं कि मखबरी खातून बहुत ही ख़तरनाक खातून है, उन्होंने आज मुझे बहुत ही बुरा कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे दावत पर इसलिए बुलाया था जिससे कि वो मेरी बेइज्जती कर सकें। तो जवाब में अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा तुम इतनी कमज़ोर कब से हो गई जो इन लोगों की बातों का बुरा मानने लगी? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब्र करने वाले हैं और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कल मैं सुल्तान के सामने एरिस को पेश करूंगा, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है और अमीर सादुद्दीन का खात्मा हो जाएगा। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं, ऐसा ना हो सरदार कि कल कुछ गलत हो जाए और हम लोगों के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम सीधे रास्ते पर हैं हलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कभी कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि काई कबीले में हफ्सा खातून बमसी के हाथ धुला रही होती हैं और फिर कहती हैं, बमसी मुझे आपको एक बात बतानी है। तो फिर बमसी कहता है कि हफ्सा बताओ क्या कह रही हो। तो फिर हफ्सा कहती है, शर्माते हुए कहती हैं कि आप बाबा बनने वाले हैं। ये सुनकर बमसी बहुत खुश हो जाता है और उसको यकीन नहीं आता और पहले तो वो लेट जाता है और फिर उठकर कहता है, हफ्सा क्या तुम सच कह रही हो या अब भी झूठ बोल रही हो? तो हफ्सा कहती है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी सरकार। फिर बमसी खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ, मैं बाबा बनने वाला हूँ। फिर हफ्सा खातून कहती हैं, आप सही सलामत किले जाइए और फिर हिफाजत से लौट कर आइए। उसके बाद बमसी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर लौट कर आता है और कहता है, हफ्सा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर
हमारा बेटा हुआ तो वो मेरी तरह बहादुर होगा और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी। उसके बाद बमसी वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी ओर तुर्गुत जाने के लिए रवाना हो रहा होता है। तो फिर असलियान खातून कहती हैं कि आप बताइए क्या करना है। तो तुर्गुत कहता है, मैं जब तक यहाँ से जा रहा हूँ तुम यहाँ के हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना। तो असलियान कहती है, जो हुक्म आपका। इतने में इजाज़त लेकर हफ्सा खातून अंदर आती हैं तो फिर तुर्गुत उनको सलाम करता है और फिर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हफ्सा खातून कहती हैं कि असलियान खातून, मुझे आपको एक बात बतानी है। उसके बाद असलियान कहती है, ये तुम बात मुझे रास्ते में बताना, अभी हम लोगों को जंगल की ओर से हिफाजती इक़दामात देखने हैं। उसके बाद हफ्सा बड़ी निराश हो जाती है लेकिन उसके साथ चले जाती है। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।